कई स्टूडेंट्स आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं भैया, लेकिन उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं आता, चाहे बोर्ड्स ईयर में या फिर एक साल ड्रॉप लेने के बाद भी। तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भैया जो अभी कॉलेज मिल रहा है उसमें एडमिशन ले लेता हूँ और उसके साथ ही अगर जेईई की प्रिपरेशन करता रहूँ तो, जिसे हम कहते हैं पार्शियल ड्रॉप। तो पार्शियल ड्रॉप की स्ट्रैटेजी तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो का मेन मुद्दा कहीं ना कहीं होगा कि पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं चाहिए। मतलब इस वीडियो के किसी भी पॉइंट पे मैं ये नहीं बोलूंगा पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं चाहिए, मैं बताऊंगा स्ट्रैटेजी ही कि अगर पार्शियल ड्रॉप लेते हो तो कैसे प्रिपरेशन करना है। बट हर एक वीडियो के सेक्शन पे आपको आंसर मिलता रहेगा भैया कि आपको लेना चाहिए कि नहीं चाहिए पार्शियल ड्रॉप, और अगर लेना चाहिए तो स्ट्रैटेजी तो मैं बता ही रहा हूं। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे आईआईटी जेईई पार्शियल ड्रॉप स्ट्रैटेजी वीडियो के बारे में। आज की इस वीडियो में चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि अगर आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो, पहले आप मुझे ये बताओ कि कहीं से भी आपने कुछ वीडियोस देख रखा हो या फिर जब भी अपने आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन फुल टाइम दिया हो, आपने कहीं ना कहीं 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे दिया होगा प्रिपरेशन के लिए। तो अगर सीरियसली प्रिपरेशन करना हो आपको कॉलेज में आने के बाद भी, और उतना ही समय देना हो, क्योंकि आपको पता चल गया भैया कि कम समय अगर दूंगा तो चीजें मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मतलब कि अगर मुझे जस्टिस देना है आईआईटी जेईई प्रिपरेशन को, तो मिनिमम 8 घंटे तो मुझे आईआईटी जेईई प्रिपरेशन को देने पड़ेंगे। तो आप कॉलेज के अंदर जाओ, 8 घंटे दे सकते हो तो दे लो। अब ऑब्वियसली 8 घंटा कॉलेज के अंदर समय निकलेगा नहीं, आपके कॉलेज के क्लासेज भी लगाने होंगे आपको, सुबह 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक। बीच में आपके गैप्स होंगे, किसी दिन आपके जस्ट दोपहर तक क्लासेज होंगे 8 से 12 बजे तक, क्योंकि शाम वाले यूजुअली लैब्स होते हैं 12 से 5 बजे के बीच में 1-2 घंटा आपको गैप मिलेगा रिसेस वगैरह के लिए, लंच ब्रेक के लिए, और उसके बाद इसके बीच कोई एक टाइम होगा 1-1.5-2-3 घंटे का आपका लैब टाइम। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि लगातार 8 से 5 आप काम करते हो, पढ़ते हो, लैब करते हो, लेकिन इसके बीच कभी कभार फ्री टाइम भी आपको मिलते रहता है। बट आप समझ लो कहीं ना कहीं मेजर तौर पे 8 से 5 बजे तक, सुबह 8 से शाम के 5 बजे तक का टाइम आपका ब्लॉक हो चुका है। अब इसके बाद देखो कि आप आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कब करोगे, आपको कितना समय मिल रहा है। हार्डली 3 से 4 घंटे। तो 3 से 4 घंटे आप जितना भी समय मिल रहा है, मतलब एक रियलिटी चेक देते हुए जा रहा हूं, इससे आपको यह भी पता चलेगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स पार्शियल ड्रॉप ले तो लेते हैं और उसके बाद डेली 1-2 घंटे देकर खुश हो जाते हैं। आपको इस वीडियो के थ्रू यह भी पता चलेगा अगर पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो, जहां मुझे मिनिमम 8 घंटा देना था, अगर 4 घंटे भी मुझे मिल रहा है फ्री समय, तो 4 घंटे दूं, वो 4 घंटे भी मेरे लिए कम है। तो बैठे मत रहो, जितना आपको फ्री समय मिल रहा है 4 घंटे ही मिल रहा है, 4 घंटे ऑनेस्टी के साथ 100% दो। बट अगर 4 घंटे आईआईटी जेईई के लिए दे दोगे, कब दोगे? शाम के 5 बजे आए, 6 बजे तक ब्रेक लोगे, फिर मान लेते 6 बजे से 8 बजे तक पढ़ने बैठे, फिर 8 से 8:30 खाना भी खाया, तो 8:30 से फिर 10:30 तक, मतलब 6 से 10:30, चलो 11 बजे तक आप मान लेते हैं सिर्फ आईआईटी जेईई प्रिपरेशन कर रहे हो। फिर उसके बाद जो कॉलेज के असाइनमेंट्स मिलेंगे, वो असाइनमेंट्स कब करोगे? एग्जाम्स आएंगे आपके कॉलेज के, वो प्रिपरेशन कब करोगे? चलो मान लेते कॉलेज के अंदर फेस्ट्स, इवेंट्स, और फर्स्ट ईयर के अंदर ही मेजर जितने भी आपके कॉलेज क्लब्स वगैरह होते हैं उसके अंदर इंडक्शन होते हैं। तो मान लेते ये चीजें सेक्रीफाइस करते हो, आप किसी क्लब के इंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हो, आप किसी फेस्ट को अटेंड नहीं करते, कहीं कुछ कॉलेज में इवेंट हो रहा है, वो चीजें आप इग्नोर करते हो, क्योंकि ये चीजें आपकी एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम करेंगी। ये टाइम इग्नोर करने के बाद भी आपके पास दिन के बच रहे 4 से 5 घंटे, जिसके बीच आपको समय देना है। आप फ्रेंड्स के साथ किसी ट्रिप पे नहीं जाओगे, आप फ्रेंड्स के साथ किसी गपशप में बिजी रहने का आपके पास समय नहीं है। और जहां मैंने बोला भैया 8 से 10 घंटा समय देना है, तो चलो 4 से 5 घंटे ही डेली के दे पा रहे हो, बट फिर भी अभी भी तो कम दे रहे हो, तो उसकी भरपाई सैटरडे संडे को करोगे जब क्लासेस नहीं होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मान लेते भैया कि हम कुछ क्लासेस लगा रहे, सारे क्लासेस नहीं लगा रहे, या फिर क्लासेस कम से कम कर रहे हैं। तो क्लास में जब बैठोगे नहीं तो क्लास के अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है वो पता भी नहीं होगा। तो एग्जाम से पहले आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। तो सेल्फ स्टडी के लिए आपको कुछ समय अलग से ब्लॉक रखना पड़ेगा। मान लेते एग्जाम 1 वीक चलेगा, तो उससे पहले का 1 वीक से 10 दिन अगर मिनिमम मार्क्स भी टारगेट करना चाहते हो, पासिंग मार्क्स भी टारगेट करना चाहते हो, और आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है, ज़्यादा कुछ क्लासेज वगैरह अटेंड नहीं किए थे, तो 1 वीक तो ब्लॉक करना ही पड़ेगा। मतलब 1 वीक प्रिपरेशन का और 1 वीक आपका एग्जाम का, तो 2 वीक आपका ब्लॉक होगा किसी भी एग्जाम के लिए। और आपके भैया किसी भी सेमेस्टर के अंदर ऐसे 2 एग्जाम्स होंगे, मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो एक सेमेस्टर के अंदर 1 महीना ब्लॉक रहेगा इस तरीके से आपका। और 1 साल अगर प्रिपरेशन करते हो तो
2 सेमेस्टर इस तरीके के आएंगे आपके पास। एक साल अगर आप कॉलेज के अंदर रहते हो, एक साल प्रिपरेशन करना है तो एक साल कॉलेज के अंदर हो गए, मतलब 2 सेमेस्टर। एक सेमेस्टर के अंदर 2 एग्जाम, तो टोटल आपके पास 4 एग्जाम, मतलब कि आधे आधे महीने करके 2 महीने आपका सिर्फ एग्जाम में चला गया। असाइनमेंट्स मिलेंगे तो असाइनमेंट्स भी करना जरूरी है। यूजुअली अगर आप एक नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपके पास ये असाइनमेंट्स वगैरह के थोड़े कम, मतलब उतना फोकस ना भी करो, बहुत से कॉलेज क्लब एक्टिविटीज़ वगैरह कुछ होते नहीं है, क्लासेज उतने रेगुलर होते नहीं है, तो उस हिसाब से आपके पास समय मिलता है। एक नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट, हाई फाई स्टेट गवर्नमेंट नहीं बोल रहा, एक नॉर्मल डिसेंट सा बस टीयर 3 टीयर 4 टाइप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, यहाँ पर पार्शियल ड्रॉप समझ में आता है, ठीक है, कि आपको समय मिल जाएगा प्रिपरेशन का। ऑब्वियसली वो 8-10 घंटा तो यहां भी नहीं मिलेगा कि कुछ क्लासेस कुछ असाइनमेंट्स तो करोगे ही करोगे, बट कम से कम 5-6 घंटा दिन का अगर आप एक एक दिन एक एक मिनट निचोड़ने के लिए रेडी हो तो 5-6 घंटे निकाल लोगे, और कुछ दिन क्लासेस बंक कर रहे हो तो 8-10 घंटे भी निकल जाएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं आईआईटीज में, एनआईटीज में, बहुत सारे स्टूडेंट्स एनआईटीज में आकर पार्शियल ड्रॉप लेने की सोचते हैं कि हमें आईआईटी जाना है अगले साल। तो यहां पर कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि भैया ड्रॉप लिया, नहीं हो पाया तो मतलब सॉरी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, प्रिपरेशन करने की कोशिश किया, नहीं हो पाया, 1-2 महीने में ही कॉलेज छोड़ के फिर पूरा फुल ड्रॉप प्रिपरेशन कर रहे हैं। और लोगों ने क्रैक किया, कॉलेजेस क्रैक किए, लेकिन पूरे एक एनआईटी जो आपसे डिमांड करता है जितना समय, वो चीजें फुलफिल नहीं कर पाए, इसलिए कॉलेज छोड़ना पड़ गया कुछ महीनों के बाद। कुछ लोग ऐसे भी है भैया कि पार्शियल ड्रॉप के साथ चीजें मेंटेन कर ले रहे हैं। वो ऐसे लोग हैं, जैसे कुछ मैंने एक स्टोरी देखा था कि 97 परसेंटाइल इनका बना था कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, तो 97 परसेंटाइल पे इन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और उसके बाद पार्शियल ड्रॉप के तौर पे प्रिपरेशन करते रहे, डेली के 2-3 घंटे भी देते रहे, सैटरडे संडे को पूरा समय दिया, क्लासेज वगैरह कुछ कभी बंक कर लिए, तो वहां से समय निकाल के 98 परसेंटाइल तक पहुंचे। बट सोचो एक बंदा जिसका ऑलरेडी इतना नॉलेज था कि 97 परसेंटाइल पे वो था, पार्शियल ड्रॉप लेके सिर्फ और सिर्फ 1 परसेंटाइल का जंप आया। तो आप देख सकते हो कि पार्शियल ड्रॉप में आपको कितना समय मिलता है। मेन दिक्कत समय का ही है, और ये समय 4-5 घंटे भी कब मिलेंगे आपको? कॉलेज का क्लब, कॉलेज का आपका इवेंट्स, जो भी इंडक्शन हो रहा है, सोसाइटीज वगैरह एक्टिविटीज जो भी हो रही कॉलेज के अंदर, सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। फ्रेंड्स अगर कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, कहीं पार्टीज कुछ कर रहे हैं, कुछ आपस में गपशप भी कर रहे हैं, सारी चीजें आपको छोड़कर कहीं ना कहीं फुल टाइम आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा जेई का। और उसके साथ कॉलेज के एकेडमिक्स छोड़ नहीं सकते, उसके एग्जाम्स तो समय टाइम टू टाइम होते ही रहेंगे। तो इतना सारा कुछ सेक्रीफाइस करने के बाद भी जो एक्चुअल फुल ड्रॉप ईयर में जितना प्रिपरेशन करते हैं उसका 50% समय ही आपको मिल रहा है। और सिर्फ इसे 50% समय के तौर पे मत देखो। अगर आप 10 घंटे ड्रॉप ईयर में, फुल ड्रॉप ईयर में प्रिपरेशन करते, उसमें से अगर आप शुरू के दिन के पहले आधे घंटे भी ले लो ना, सॉरी पहला आधा दिन भी ले लो, मान लेते दिन को डिवाइड कर दो, आधा दिन ऊपर का और आधा दिन पहले का, तो शुरू का जो पहला आधा दिन होगा और इधर जो आधा दिन प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों बराबर नहीं है। इसमें आप कॉलेज में भाग दौड़ भी कर रहे हो तो थक भी चुके हो, उसके बाद आप प्रिपरेशन कर रहे हो। अब आप बोलोगे भैया इसमें भी तो हम प्रिपरेशन में जो बाद का आधा दिन होता है उसमें थक चुके होते हैं, तो भैया उसके पहले बाकी आधे दिन में तो आपने कुछ तो प्रोडक्टिव पढ़ाई किया। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपके पार्शियल ड्रॉप में कुछ हो ही नहीं सकता। ऑब्वियसली पार्शियल ड्रॉप में जैसे मैंने बोला कि 97 से 98 परसेंटाइल तक जंप हुआ है, तो वो केस ये था कि 97 परसेंटाइल पे भी वो ऑलरेडी एक डिसेंट एनआईटी में थे कि अगर कुछ नहीं भी मिलता है तो ये कॉलेज तो मेरे पास है ना, फाइनली इस कॉलेज से भी मैं एक अच्छा कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाऊंगा अगर कुछ नहीं होता आगे तो। लेकिन वही जिन्होंने, मैं बोल रहा हूं कि एक डिसेंट कॉलेज से थे और फिर डिसेंट एनआईटी से थे, फिर उसके बाद 1-2 महीने बाद कॉलेज में रहे और उसके बाद पता चला भैया कॉलेज के साथ तो ड्रॉप नहीं हो पाएगा, तो फुल ड्रॉप ले लिया, कॉलेज छोड़ दिया। उसके बाद आईआईटी में एडमिशन हुआ, एक ढंग के आईआईटी में। तो ये चीजें भी होती है भैया। और एक डिसेंट, काफी मतलब अंडर 1000 रैंक के साथ आईआईटी में एडमिशन हुआ। तो आप देखिए कि किस तरीके से आप प्रिपरेशन करना चाहते हो। ऑब्वियसली आप ले सकते हो, ऐसा नहीं कि पार्शियल ड्रॉप नहीं ले सकते, लेकिन जो आपका इंप्रूवमेंट एक फुल ड्रॉप में होता, वो इंप्रूवमेंट आपके पार्शियल ड्रॉप में नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियसली उतना समय ही नहीं दे पाओगे।
उतना फोकस जितना समय दे भी रहे हो ना उतना फोकस ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कॉलेज भी बैलेंस करना और दिमाग में चलता रहेगा। अगर एक पार्शियल ड्रॉप के साथ आप एक स्टेट गवर्नमेंट से एनआईटी तक पहुंच रहे हो, तो एक फुल ड्रॉप के साथ आप स्टेट गवर्नमेंट, अगर इस साल स्टेट गवर्नमेंट मिल रहा था, आप आईआईटी भी पहुंच सकते हो। बाकी स्टूडेंट का कैलिबर है कि आप कोई स्टूडेंट जो 10 घंटा में जितना कर पाता आप 4-5 घंटे में कर सकते हो। तो ये चीजें स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी वेरी करती है। लेकिन एक स्टूडेंट जो भले ही बाकी लोग जो 10 घंटे में करते हैं आप 4-5 घंटे में कर सकते हो, तो आपको 4-5 घंटे ही चाहिए। तो सोचो आप 4-5 घंटे में देकर जो आप इंप्रूवमेंट ला पाए हो, जो कि स्टिल ठीक है, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, आपको एक अच्छा कॉलेज मिल गया। लेकिन सोचो अगर आपके पास भी फुल ड्रॉप का ईयर होता और 4-5 घंटे की जगह अगर 10 घंटे दे पाते तो चीजें कितनी बेहतर होती। तो अब आपके हाथ में है कि अगर आपको भैया सडन बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट ही चाहिए तो मैं बोलूंगा कि आप फुल ड्रॉप लो। लेकिन अगर आपको चाहिए भैया कि थोड़ा बहुत भी अभी मतलब एक सेफ्टी के लिए जो अभी कॉलेज मिल रहा है वो भी ठीक ठाक है, पता नहीं अगले साल जेई दूंगा, क्योंकि कईयों के साथ ये भी होता है ना कि फुल ड्रॉप लेके बैठ गए लेकिन ड्रॉप ईयर में प्रिपरेशन ही नहीं कर पाए, तो उनका तो ईयर भी बर्बाद, और जो इस साल कॉलेज मिल रहा था अगले साल वो भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपके साथ ऐसा सिनेरियो है कि भैया जो मिल गया, लकली कुछ ऑप्शंस मुझे मिल रहे हैं टीयर 3 इंस्टीट्यूट्स में भी या टीयर 2.5 इंस्टीट्यूट्स में भी, जो मिल रहा है 40-50 हजार रैंक पे वो ले लेता हूं, पता चला डिमोटिवेट हो गया और अगले साल जेईई मेन में जो रैंक है वो भी नहीं बना। अगर आपके साथ ऐसा सिनेरियो है, डिमोटिवेट हो जाते हो, लंबे समय तक कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो, जो इंस्टीट्यूट मिल रहा है ले लो। बहुत ज्यादा अगर इंप्रूवमेंट करने का मन नहीं है, अगर थोड़ा बहुत भी इंप्रूव हो कि कुछ बेटर इंस्टीट्यूट मिल गया तो ठीक है। तो दोनों ही सिनेरियो के हिसाब से मैंने बता दिया कि इन्हें पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए कि इन्हें नहीं लेना चाहिए। एक सिंगल आंसर सबके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि हर कोई अलग है, हर किसी के सर्कमस्टांसेज अलग है, हर किसी का कैलिबर अलग है, हर किसी के एक्सपेक्टेशंस अलग हैं। ठीक है, बाकी प्रिपरेशन किस तरीके से करना है वो इस वीडियो में ही मैंने बता दिया भैया कि अगर पार्शियल ड्रॉप लेते हो, कॉलेज के अंदर जितने इवेंट्स एक्टिविटीज हो रहे हैं मैक्सिमम, अगर जो अब समय मिला भी है, हालांकि पूरा समय तो नहीं मिला है कॉलेज के अंदर, पर जितना मिला भी, अगर उसे फुल यूटिलाइज करना चाहते हो तो कॉलेज के अंदर जितनी ऐसी चीजें अवॉइड करने की आप कर सकते हो, चाहे इवेंट, सोसाइटीज, एक्टिविटीज, क्लब्स वगैरह, कुछ फेस्ट्स हो रहे हैं या फिर आपके कुछ फ्रेंड्स, ट्रिप्स, पार्टीज, प्लान्स, या फिर कुछ आपस में झुंड बना के बैठे हैं, जितनी चीजों को अवॉइड कर सकते हो। कुछ क्लासेज वगैरह जो अननेसेसरी क्लासेज आपको लग रहे हैं, आपको चाहिए भैया मुझे 7-8 सीजीपीए नहीं चाहिए, बस एक बेयर मिनिमम मुझे जितना चाहिए सीजीपीए उतना अगर करते हुए चल सकता हूं, 1 साल आपको देना है, अगर कर सकते हो। स्ट्रेटेजी मैंने बता दिया है कि इनको लेना चाहिए कि इनको नहीं लेना चाहिए, रियलिटी चेक भी। तो एक वीडियो में हमने पार्शियल ड्रॉपर का एक पूरा लाइफ भी कहीं ना कहीं बहुत से एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने कवर किया है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रही हो, करियर गाइडेंस चाहिए, इंटर्नशिप, जॉब प्लेसमेंट, रिसर्च से रिलेटेड चीजें जाननी है, आईआईटी जेईई प्रिपरेशन में दिक्कत हो रहा है, एक स्टूडेंट लाइफ, स्कूल लाइफ में अगर कुछ दिक्कत हो रहा है, कहीं भी उस पूरे जर्नी में दिक्कत है, अगर गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर चीजें 1-on-1 डिस्कस करना चाहते हो, जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, रिप्लाई दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।